वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी स्क्वायर। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम आगे पूर्णांक को पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 6वां नंबर, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कि ये हमें फिगर में दिखाया गया है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है। ये जो रेखा होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा, और ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा, और ये जो रेखा होती है ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, पूरब पश्चिम रेखा होती है हमारी क्षैतिज रेखा और उत्तर दक्षिण होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक, ये हम बता चुके हैं, ऊपर की दिशा हमारी क्या होती है? धनात्मक, तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। ये दिशा माइनस होती है। पार्श्वांकित संख्या रेखा, पार्श्वांकित मतलब बगल में दी हुई संख्या रेखा, और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके आधार पर, ये जो हमें लाइन दी गई है, इसके आधार पर हमें इन क्वेश्चंस के का, खा, गा, घा, अंगा के आंसर देने हैं। तो का नंबर क्या है? ए बिंदु +7 है। ये ए बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 होगा? ये है हमारा 0। ओ क्या है हमारा? ये है 0। तो 0 से ऊपर गिना हमने 1 2 3 4 5 6 7। ए है +7 तो -7, नीचे -7 देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी ई। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई बिंदु -7 होगा। खा नंबर देख लेते हैं क्या है। ई किस पूर्णांक को निरूपित करता है? बिंदु बी देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 0 के नीचे है, यानी कि क्या होगा? माइनस में होगा। और बी कितने नंबर पे है? 1 2 3, 3 खाने छोड़ के, तो -3। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन क्या है? ग नंबर, बिंदु बी का विपरीत बिंदु। बिंदु बी ये है 3 नीचे, तो विपरीत मतलब ऊपर, कितना ऊपर हो जाएगा? 3 ऊपर। 1 2 3 ऊपर है, यानी प्लस का 3 कहाँ पे आएगा हमारा? ये आ रहा है किस पे? सी पे। बिंदु का विपरीत बिंदु बताइए, +3 सी पॉइंट पे हो जाएगा। चौथा आंसर देख लेते हैं। बिंदु डी के एल से निरूपित पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हम देख लेते हैं डी, के और एल, यहाँ हमें निकालना है क्या हो जाएगा। तो डी देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ, ये है। तो कि 0 से ऊपर है, यानी कि प्लस का आएगा, और कितना है? 1 2 3 4 5, यानी +5। ठीक है, के कहाँ है? के नीचे है, मीन्स माइनस में आएगा, और कितना है? 1 2 3 4 5, -5। ठीक, एल कहाँ है? एल ये ऊपर है, कितना है? ऊपर है, यानी कि प्लस में आएगा, और कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, +6। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर घ नंबर। और आगे लास्ट देख लेते हैं। बिंदुओं डी के एल के विपरीतों को बताइए। डी के विपरीत हमारा कौन सा हो जाएगा? के विपरीत कौन सा हो जाएगा? और एल के विपरीत कौन सा हो जाएगा? ये हमें निकालना है। डी ये ऊपर है, तो डी के विपरीत कौन सा आएगा? डी ऊपर 5 है, तो नीचे 5 देख लेते। 1 2 3 4 5, डी के विपरीत कौन सा है? के। डी के विपरीत के है, तो के विपरीत क्या हो जाएगा? डी। और एल कहाँ है? एल ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 ऊपर है, तो नीचे 6 देख लेते हैं। 0 से 1 2 3 4 5 6, यानी एल के विपरीत क्या आ जाएगा? एम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार पर हमें आंसर देने थे। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नांकितों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नांकितों के बीच के सभी पूर्णांक हमें लिखने हैं। जैसे -2 और +3, हमने संख्या रेखा बताया था क्या है? ऐसे बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7, और इधर 8। ठीक, इधर कर दिया -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर बढ़ा दिया -7 -8 -9, इधर +9। ठीक है, तो इसमें क्या है? निम्नांकितों के बीच के सभी पूर्णांक हमें लिखने हैं। पहले हम निशान लगा लेते हैं, हमें किस किस के बीच के लिखने हैं। -2 और +3। -2 हमारा कहाँ है? -2 ये है। ठीक है, और +3 ये है, तो इनके बीच में कौन कौन से पूर्णांक आ रहे हैं? -1 0 1 और 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1 0
1 और 2। ठीक है, आगे क्या है, 0 और 6। 0 और 6 का हम निशान लगा लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, 0 और 6। 0 ये है हमारा और 6 ये है, इसके बीच बीच में कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 और 5, ये 0 और 6 के बीच के आ गए। अब अगला देख लेते हैं कौन सा है, -4 और +4। -4 का निशान ये हो गया, +4 का निशान ये हो गया, इनके बीच में क्या क्या आ रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो फिर क्या क्या इसका आंसर हुआ, जो दिया है उससे एक कम करके और लास्ट तक कर दे, -3 -2 -1 0 सहित +1 2 और 3, ये हो गया इसका आंसर। अगला देखते हैं -5 और +2। -5 ये है हमारा, +2 ये है, इसके बीच में क्या आ रहा है, -4 -3 -2 -1 0 1, इतना है, यानी -5 से -2 के बीच में कितना आएगा, -4 -3 -2 -1 0 और 1। ठीक है, अगला है -3 और +5। -3 और +5 में क्या आएगा, -3 हमारा ये है और +5 कहाँ ये है, इनके बीच में क्या क्या आ रहा है, -2 -1 0 1 2 3 और 4, यानी कि कितना हुआ, -3 और +5 के बीच में क्या था, -3 हमारा ये था, इसके बीच में क्या आ रहा है, -2 -1 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अगला देख लेते हैं -8 और +4 के बीच में क्या आ रहा है, -8 और +4। -8 हमारा ये है, +4 ये है, इसके बीच में क्या आ रहा है, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इतना आ रहा है। तो इसे लिख लेते हैं, क्या है, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत इजी था। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नांकित संख्या रेखा, यहाँ हमको संख्या रेखा दी गई है, यहाँ हमको एक संख्या रेखा दी गई है जो कि क्षैतिज है, और इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णों के जोड़े के बीच पूर्णांकों को आरोही बढ़ते क्रम में लिखना है। अभी हमने क्या है, पिछले क्वेश्चन में संख्या रेखा बनाई थी, उसके आधार पर हमने उसके बीच के पूर्णांकों को देखा था। इसमें हम क्या करेंगे, संख्या रेखा हमको दी हुई है, इसके आधार पर हमें लिखना है। 2 और 5 पहले हम इसमें ढूंढ लेंगे, 2 कहाँ है, 2 ये है और 5 ये है। बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में, इसके बीच के पूर्णांक कौन से हैं, 3 और 4। इसके बीच के पूर्णांक कौन से हैं, 3 और 4। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आगे देखते हैं -4 और 0। -4 ये है, 0 ये है, बढ़ते हुए क्रम में, इधर जाने पर हमारा घटेगा और इधर जाने पर बढ़ेगा, यानी इसके बाद के कौन से होगा, -3 -2 -1। तो -3 -2 और -1। नेक्स्ट है 3 और 8। 3 हमारा कहाँ है, ये है, 8 कहाँ, ये आरोही क्रम इधर साइड लिखेंगे, 4 5 6 और 7। 4 5 6 और 7। और एक चीज़ और, इसमें जोड़े के बीच पूछ रहा है तो उस संख्या को नहीं लिखेंगे, 3 और 8 को नहीं लिखेंगे, इसके बाद वाले लिखेंगे और पहले वाले। नेक्स्ट है -5 और -2। -5 ये है, -2 ये है, कौन कौन से इसके बीच आ रहे हैं, -4 और -3। -4 और -3। नेक्स्ट है -1 और 4। -1 ये है, 4 ये है। ठीक है, इसके बीच कौन कौन सा, 0 1 2 और 3। 0 1 2 और 3। ठीक, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ये हमने ये जो निशान लगा बताया था, ये कौन सा बताया था, निरपेक्ष मान। कौन सा बताया था, निरपेक्ष मान। तो क्या है, निरपेक्ष मान कितना होगा, -13 का निरपेक्ष मान हमारा कितना हो जाएगा, 13। 12 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, 12। 37 -37 का निरपेक्ष मान हमारा कितना हो जाएगा, 37। 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। -47 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 47। 101 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, 101। ये हुआ निरपेक्ष मान। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, अभ्यास पुस्तिका में सही और गलत लिखना है। ये का से लेकर छा तक हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और सही गलत हमें इसमें से छांटना है। पहला क्या है,
पहला क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। सबसे छोटा पूर्णांक हमने क्या बताया था, पूर्णांक में क्या क्या था, ऋणात्मक था, 0 था और धनात्मक था। ये बताया था हमने। पूर्णांक सबसे छोटा होगा नहीं, क्योंकि 0 से भी छोटे माइनस के हमारे होते हैं। अगर यही बोला जाता सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तब हमारा 0 सही था। तो पूर्णांक की बात कह रहा है तो ये हमारा गलत है। शून्य का विपरीत नहीं होता है, सही बात है, शून्य का विपरीत नहीं होता है। ये क्या, -17 और ग्रेटर देन -5, ये हमने क्या बताया था, ये संख्या रेखा पर ऐसे था, 0 माइनस की संख्या -1 -2 -3 -4। हमने बताया था इधर की तरफ चलते हुए संख्याएं क्या होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं। तो -17 इधर दूर पड़ेगा तो -17 जो है छोटी होगी किससे, -5 इधर पड़ेगा, -5 यहाँ पड़ेगा, -17 इधर पड़ेगा, तो -5 बड़ी हो जाएगी, -17 छोटी, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है। एक धनात्मक पूर्णांक, यानी ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जैसे 5, अपने योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया इसका, -5 से बड़ा होता है। तो +5 -5 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल सही है, सही बात है। अब अगला है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -5, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, +5, तो क्या -5 +5 से बड़ा है, नहीं है। तो क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा गलत। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये गलत बात है। अभी हमने ये बताया था पूर्णांक में शून्य भी आता है। ठीक है, पूर्णांक में निगेटिव संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और 0 मिला के पूर्णांक बनता है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ये सही है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी 3rd A कंप्लीट हो गई है। आगे हम 3rd B एक्सरसाइज से पहले का बेसिक देख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।